नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जिस तरह से हालात हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के, लगातार वो बदतर होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी साजिशें लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। पाकिस्तान अब अपने ही लोगों के खिलाफ साजिशें रच रहा है और यहां पर नाकाम होते लोकतांत्रिक ये कहा जाए रूप से चुने गए पीएम शहबाज शरीफ और बेलगाम होते सीडीएफ आसिम मुनीर की तानाशाही से जनता हलाकान है। पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक हर जगह पर लोगों की जायज मांगों को लेकर उठने वाली आवाजों को बंदूक की नोक पर दबाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से एक बार फिर ऐसी ही बंदूक के दम पर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान की शेरनी की आवाज आपको सुनाते हैं। अपना काम कर दिया है, हमने अपनी नस्ल को बता दिया है और हम पाकिस्तान के लिए तय कर दे तस्वीरें लेकर जा रहे हैं, अपने नस्लों को देंगे। अपना काम कर चुके हैं, बलूचिस्तान अपना काम कर चुका है। बलूचिस्तान वो बाशऊर कौम है जिसने 1971 में वो तहरीकें चलाई जो पाकिस्तान में किसी ने नहीं चलाई। हमारे आबा व अजदाद ने आप लोगों को सियासत का सही मुज़म्मती सियासत का हुनर सिखाया है, लेकिन अभी भी अगर आप नहीं सीखते हैं, अभी भी अगर आप अपने मुल्क को जिस तरफ आप लेकर जा रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। तो सुना आपने, ये बलूचिस्तान की शेरनी किस तरह से लोगों के सामने आवाज बुलंद कर रही है और वो बता रही है कि आवाज बुलंद करनी पड़ेगी अगर आपके मानव अधिकारों का हनन होगा। बलूचिस्तान की आवाम की अगर आवाज दबाई जाएगी। बलूचिस्तान की मानव अधिकार कार्यकर्ता है महरंग बलोच। दरअसल महरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। उन्हें क्वेटा की आतंकवाद रोधी अदालत ने सजा सुनाई है। महरंग को साल 2024 में रैली के दौरान एक जवान की मौत के मामले में सजा सुनाई गई। साल 2024 में ग्वादर में जो रैली हुई, इस दौरान एक पैरामिलिट्री के जवान की जान गई थी। दावा किया गया कि उस पैरामिलिट्री जवान की हत्या कर दी गई। महरंग और उनके साथियों पर सिपाही पर हमला करने और भीड़ को उकसाने के आरोप लगे। महरंग और उनके साथियों को सजा सुनाए जाने के साथ ही बलूचिस्तान में विरोध भी शुरू हो गया। बलोच यकजहती कमेटी ने कोर्ट के फैसले का विरोध किया है, साथ ही न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही सिंध बार काउंसिल ने भी बलोच कार्यकर्ताओं को सजा सुनाए जाने का विरोध किया। महरंग को सजा के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आवाज लगातार उठती रही। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, आपको याद होगी, उन्होंने भी महरंग को रिहा किए जाने की मांग की। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन यानी IHRF ने भी पाकिस्तान की न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। लेकिन ये जो तमाम संस्थाएं या ह्यूमन राइट कमीशन की आवाजें पाकिस्तान में कोई मायने भी रखती हैं क्या? बलूचिस्तान के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी कहानी की एक एक तस्वीर दुनिया के सामने आ रही है, लगातार आती रही है। लेकिन सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पीओके में भी हालात बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। वहां पर भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अत्याचार जारी हैं और हालात ऐसे हैं कि जब पाकिस्तान वहां के लोगों की आवाज नहीं दबा पाया तो उनके खाने पीने पर पहरा बैठा दिया गया। आरोप है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल अब पीओके की ओर जनाजे ले जाने वाली ट्रकों को रोक रहे हैं। यानी कि साफ है कि पाकिस्तान सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं, जनता की आवाज को कुचलने पर लगी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अब जो बड़े बड़े अलग अलग संस्थाएं हैं, वो भी मानो मुंह में दही जमा कर बैठे हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों को तो अपने घर की आग की कोई चिंता ही नहीं। वो तो लगातार बाहर विदेशी यात्राओं पर घूम रहे हैं। बड़े सवाल, क्या शहबाज सरकार इतने कमजोर हो गए कि विरोध की हर आवाज को, विद्रोह को वो समझते हैं और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुनीर और शहबाज की नाकाम नीतियों की वजह से पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर पहुंच चुका है। क्या शहबाज सरकार को देश के नागरिकों की चिंता ही नहीं रही? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको जल्दी से मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और मेरे साथ में फिलहाल अहमद मस्तिकान बलोच पत्रकार के तौर पर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। पाकिस्तान से भी खास मेहमान कनेक्ट होंगे, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन जिस तरह से अभी हालात यहाँ पर नजर आते हैं, दिनेश नैन जी, ये देखिए कई अलग अलग रिपोर्ट सामने आई और जिस तरह से हमने देखा एक और हमने देखा जिस रूप में मोहताज हो चुकी है यहाँ पर आवाम, जिस तरह से एक और एक्टिविस्ट को अब फांसी की सजा सुनाई गई। क्या पाकिस्तान में आवाज बुलंद करना हर एक आवाज विद्रोह की आवाज है? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये जो महरांग बलूच के साथ में
इन लोगों ने अन्याय किया है और जिस प्रकार से इनको एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, आप देख लीजिएगा आने वाले टाइम के अंदर ये आग ऐसी फैलेगी कि पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा कि बलूचिस्तान को कैसे कंट्रोल किया जाए। वैसे भी उनके कंट्रोल में अभी है नहीं। मेहरान बलूच एक ऐसा चेहरा जो कि युवाओं के लिए था, और दूसरी बात ये भी है कि अगर महिलाएं पूरे बलूचिस्तान के अंदर घरों से बाहर निकली हैं, तो इसमें मेहरान बलूच का बहुत बड़ा हाथ है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने वो पीसफुल एजिटेशन या अपनी मांगे उठाई हैं, और इनकी मांग थी क्या? इनकी मांग थी कि हमारे भाई बहन हैं, आप उनको उठा लेते हो, पाकिस्तान की सेना उनको उठा लेती है, लापता कर देती है, मार देती है, उनको पता भी नहीं चलता कि वो उनका लाशों का भी पता नहीं चलता। साथ-साथ घरों में घुसकर महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के अंदर, अगर आपको याद है, कितना लाखों की संख्या में महिलाओं के साथ में जो है रेप किया था या गलत व्यवहार किया था, वैसा इन लोगों ने पूरे बलूचिस्तान में फैला रखा है। और इन सब चीजों के खिलाफ मेहरान बलूच एक ऐसी आवाज थी, पढ़ी लिखी आवाज, जो कि अपने साथ ना सिर्फ महिलाओं को आगे लेके आई, पर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, खासकर जैन जी कह लीजिएगा, पूरे बलूचिस्तान के अंदर, वो इनके पीछे एक तरीके से अंधे हैं बिल्कुल। मतलब दे आर ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ मेहरान बलूच। और ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को, जो पॉलिटिकल फिगर इतना बड़ा हो बलूचिस्तान के अंदर, तो इन लोगों ने अपना जो जहाँ पाकिस्तान की सेना है, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट या सेना, आप एक ही बात कह लीजिए, पाकिस्तान में इसमें डिफरेंस करना गलत हो जाएगा। इन लोगों ने अपने अंधेर नगरी के अंदर जिस प्रकार से जो भी कोई पीसफुल आवाज उठाए, कोई भी पीसफुली ऑब्जेक्शन करे, कोई पीसफुली अपनी डिमांड उठाए, लोकतांत्रिक तरीके से उठाए, ऐसे लोगों को इन लोगों ने अब जिस प्रकार से डील करना शुरू किया है, आई थिंक सो कि आने वाले टाइम में अब इसका भुगतान तो पाकिस्तान की सेना को करना पड़ेगा। और देखिए यही तो वजह है सर, और अभी लगातार उस विरोध का सामना भी एक तरह से करना पड़ भी रहा है। मेरे साथ में एक और खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान से, डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पाकिस्तान से जर्नलिस्ट। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर सज्जाद बुखारी इस चर्चा में। लेकिन अमर मस्तिकान जी, मैं आपसे ज़रा समझने की कोशिश कर रही हूँ, आज जो मेहरान बलोच के साथ हो रहा है, या फिर तमाम बलूचिस्तानी या पीओके की आवाम या ऐसी जो आवाज़ें बुलंद करते रहे हैं, उनके साथ में जो सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, ये कोई पहला है तो ऐसा मौका नज़र नहीं आता। और मेहरान बलोच को जिस रूप में यहाँ पर सजा सुनाई गई, लोग कह रहे हैं कि हमने देखा पिछले कुछ वक्त से जितने बड़े ऑपरेशंस बलूचिस्तान में अंजाम दिए गए, बीएलए या फिर वहां पर जो लोग सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए मेहरान बलोच को इतनी सख्त सजा की बात कही जा रही है, ऐसा है क्या? ये नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो डॉक्टर मारंग बलोच को जो कैंगरू कोर्ट है जनरल आसिम मुनीर के, जो उन्होंने इनको लाइफ सेंटेंस दिया है, दरअसल ये पाकिस्तान स्टेट के लिए डेथ सेंटेंस है। ये अब जिन्होंने इनको जेल में डाला है लाइफ के लिए, तो ये जो इनकी आज़ादी उसी दिन होगी जब बलूचिस्तान की आज़ादी होगी। ये इन्होंने अपने लिए खुद दरवाजे बंद कर दिए हैं। जनरल आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट पॉलिसी, ये पाकिस्तान के जो कफन है उसमें हर रोज़ ही एक नया कील ठोकता है। कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक, पश्तूनख्वा से लेकर अफगानिस्तान तक, हर जगह अमेरिका के जो है उसकी वफादारी जताते हुए बगराम डोनाल्ड ट्रंप को दिलाने के लिए कभी जाके अफगानिस्तान के निहत्ते अवाम पर बमबारी करते हैं, और कभी आकर हमारे घरों में घुसकर हमारे बच्चों को अगवा करके ये जनरल जो अपने, देखें ये एरोगेंट हैं, और ये साहब जो यहाँ बैठे हुए हाथ बता रहे हैं, जो इनको बेज़ाब्ती के थ्रू टेलीविजन में ऑडिट हुआ है, इनको बेज़ाब्ती के थ्रू पैसे मिलते हैं, और ये आके हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं। ये किस किस्म के, देखें ये ISI की कोर्ट थी, ये कोई फ्री कोर्ट नहीं था। ये इन कैमरा ट्रायल हुआ है,
ये दुनिया में इन चीजों को मानी नहीं जाती है। वह जो बहुत बड़े इंटरनेशनल एक्टिविस्ट है ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने भरपूर अंदाज में इसकी मजम्मत की और बलूचिस्तान को एक मकबूजा टेरिटरी करार दिया। आज इंटरनेशनली बलूचिस्तान को मकबूजा टेरिटरी करार दिया जा रहा है। ये इनके लिए शर्मनाक बात है। देखिए इनकी जो पॉलिसी है, ये फौजी के आप कहते हैं शहबाज सरकार, ये शहबाज सरकार नहीं है नैना जी, ये फौजी सरकार है। पाकिस्तान में सूडो डेमोक्रेसी है, फेक पार्लियामेंट है, प्रेस फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं है। ये मुल्क अंग्रेज बना के गया था, ये चलने वाला मुझे नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। ये कैसे चलेगा जब यह रोज ही एक नई बर्बरियत। और देखिए यही तो बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं ना अहमद जी। वेल संजीव जी भी मेरे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सज्जाद का मैं रुख करना चाह रही हूँ। सज्जाद देखिए, महरांग जिस तरह से प्रदर्शन कर रही हैं या वो लगातार लोगों को जागरूक करने का काम करती हैं, ह्यूमन राइट कमीशन एक्टिविस्ट के तौर पर उनको देखा जाता है। कई लोगों को उन्होंने जागरूक किया, उनका वीडियो भी हमने देखा। दूसरी तरफ ये कहा गया कि जिस तरह से उनका ट्रायल किया गया, वो ट्रायल वीडियो लिंक से हुआ, उन्हें डिफेंस एग्जामिन का मौका तक नहीं दिया गया। बार बार उनकी एक वो भी ये आरोप लगाते नजर आए। ये क्या ये फेयर ट्रायल था? ये फेयर ट्रायल था या फिर ये कंगारू एक तरह से ट्रायल के तौर पर आप देख रहे हैं कि जो आदेश सुना दिया गया बस वो सुना दिया गया, और एक महिला की आवाज बंद करो ताकि तमाम बाकी सारी महिलाएं बलूचिस्तान की जो लगातार योद्धा बनकर खड़ी हुई हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया नैना, आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद और हमेशा पाइंदाबाद। आपने एक बात की, मैं चाहूंगा कि आप सुनिएगा जरूर। ये मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि आप मेरी एक दफा गुफ्तगू सुना करें, फिर उसके बाद मुझे भले आप काउंटर करें, मैं आपको इंटरप्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। ये मेरी कमिटमेंट है आपके साथ। पहली बात ये है कि अभी कर्नल साहब भी एक बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं ममासलत के साथ जो है ये मारंग बलोच के केस को डिस्कस करूंगा, क्योंकि मस्ती खान जैसे मस्त लोगों को, ऐसे जो यहाँ से भागे हुए हैं, ये भाड़े के टट्टू, इनकी बातों को तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा भी नहीं। मैं कंटेंट से रेलिवेंट बात करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि यही देखिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल काउंटर नहीं करती, रोकती नहीं, लेकिन आप जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं ना, तो बात वहीं पे ही खत्म हो जाती है। आपके यहाँ के तो कितने प्रधानमंत्री ये कहा जाए भाग चुके हैं, भगोड़े हो चुके हैं। प्लीज आप, मुझे लगता है कि अगर कंटेंट पे बात करें तो सलीके से करेंगे। सज्जाद, भाड़े का टट्टू एक पार्लिमानी लफ्ज है, कोई उसको गैर पार्लिमानी नहीं है, ना कोई अब्यूज है। आपको भी यही बोला जाता है, कोई बात नहीं, बताइए। जी बोल दे, कोई बात नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला ना, आप जो भी बोले मैंने तो आपको नहीं रोका। अब ये जो मारंग है मेरी बहन, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान की वो तमाम जो खवातीन है, महिलाएं जिनको आप कहते हैं, वो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि नवाब अकबर खान बुगटी जो थे वो खातून को अपनी रेड लैंड कहते थे, जिनको ये आजकल खुदकुश बम्बार बना रही है, जिनके आजाद जो है वो रोड पर बिखरे पड़े होते हैं, और इस तरह के बेगैरत लोग जो हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं, खुद मुंह पीछे छुपाए हुए होते हैं और खवातीन को आगे किया हुआ होता है। तो ये बलोच रिवायात के बिल्कुल खिलाफ है। ये मस्ती खान जैसे लोग जो खुद को बलोच कहते हैं, ये कोई द्रावड़ी शरावड़ी है, पता नहीं है किस क्या कास्ट है इसकी, मुझे ये भी नहीं पता। खैर एनी हाउ, आपने जो बात की मारंग बलोच के हवाले से मैं स्पेसिफिक बात करूंगा ममासलत करते हुए। एक बुरहान वानी नाम का शख्स था जो कि एक फेसबुक फाइटर था, जिसको आपने टेररिस्ट डिक्लेयर करके उसको शहीद कर दिया। फिर उसके बाद आपने यासीन मलिक को और आसिया अंद्राबी और दीगर खवातीन को असीरान कर दिया, जेल में कैद कर दिया, इसलिए कि आप उनकी लेजिटिमेट जो स्ट्रगल थी उसको आप दहशतगर्दी समझते थे। फिर आपकी अदालतों में भी वहां जा रहे हैं, बलूचिस्तान की बात हो रही है और कहीं और जा रहे हैं। बलूचिस्तान की बात हो रही है, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। नहीं भैया, बलूचिस्तान की बात हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? बात हो रही है, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। अमर मस्ती खान जी बोलने दीजिए, इसका जवाब मैं दूंगी। इनको इनकी मन की भड़ास निकालने दीजिए, बताइए। जी भड़ास निकालेंगे, जवाब दीजिए। बोलिए। उसके बाद यही ट्रायल हुआ आपकी अदालतों में, जब आपका जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, जो तिहाड़ जेल के असीरान को जो है जिस तरह डील करता है, कभी वो बेंच ही नहीं आता, कभी एक जज गायब हो जाता है, कभी दूसरा जज गायब हो जाता है, बगैर प्रोसिक्यूशन के जो है वो आप सजाएं सुना देते हैं। तो इसी तरह जो है ये मामला जो है ये कोर्ट का मैटर है। तो जब मैटर जो है यही बात हो गई, आपका यहीं पे डबल स्टैंडर्ड क्लियर नजर आ गया, यहीं पर ही क्लियर डबल स्टैंडर्ड नजर आ गया। अगर एक आवाज बुलंद कर रहा है तो आप उसे उम्र कैद की सजा, आतंकवादी या उग्रवादी कह देते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप क्या सिद्ध हुए, जिसने कई ऑफिशियल्स की हत्या की, जिसने खुद ने एक्सेप्ट किया, आपको वो इतना प्यारा नजर आता है? यही आपका दोहरा चरित्र और डबल स्टैंडर्ड नजर आ जाता है।
नैना, आपका पूरे देश वाले जो है वो देख रहे हैं कि आप मुझे बात ही मेरी नहीं, मुकम्मल नहीं क्योंकि करने दे आपने रही है। मैंने जैसे आपको बताया यासिन मेरी मलिक का बात। नाम लिया ना, आपने बुरहान वानी का नाम लिया, यासिन मलिक का नाम लिया, तो मुझे आपको उसमें बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको क्यों यहाँ पर महरांग बलोच आपको उग्रवादी नजर आ रही हैं? आखिर क्यों उनकी उम्र कैद की सजा? एक सिपाही की जान अगर जाती है तो उम्र कैद की सजा, और जो करोड़ों लोगों की लगातार पीड़ा नजर आती है, हजारों लोगों की जान चली जाती है, परिवारों की जान चली जाती है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, उनके लिए क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है? नैना, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। मैंने आपको ये कहा है कि जो मारंग बलोच पे एलिगेशंस हैं वो राजी मची एक गवादर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके अंदर एक एफसी एहलकार को पत्थर मार मार के जो है वो शहीद कर दिया गया था, और जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्दों की लाशों को जिस तरीके से लेने के लिए मारंग आई थी, तो ये मामला जो है ये कोर्ट का मैटर है। इसलिए मैं इस पे ज्यादा इसलिए बात नहीं कर तो फिर सकता आपको कि शॉर्ट यासिन में मलिक ये के है कि प्रति उनको इतना प्रेम क्यों आता है सज्जाद? आपको बुरहान वानी के प्रति इतना प्रेम क्यों आता है? आपको यहाँ पर आपकी कोर्ट नजर आ रही है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से, जो लगातार बड़े स्तर पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर दिया गया, आप उन पर इतना प्रेम दिखाते हैं। अरे जिस तरह से ये खासतौर से अगर अभी बात करें महरांग बलोच की, आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल उस तक ने सवाल खड़े कर दिए, जिस तरह से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मिसकंडक्ट आपका यही है कि आप बात ही नहीं करने देती, मुझे बात अपनी नहीं करने देती, मौकिफ सामने नहीं रखने देती। आप जो बार बार अरे तो आप फैक्ट की बात करें ना, आपका ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है? यही तो बात हो जाती है। संजीव जी, क्या मैंने यहाँ पे कोई गलत बात बोली? यहाँ पर महरांग बलोच का कंपैरिजन अगर ये कर रहे हैं एक तरह से सीधे सीधे बुरहान वानी या फिर यासिन मलिक से, इनका डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या ये है? नहीं, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड ही है। और जहाँ तक देखिए, मैं पहले महरांग बलोच जो हैं वो बेहद सम्मानित कार्यकर्ता हैं, बलूचिस्तान की हक की आवाज़ उठाने के लिए, बलूच लोगों के हकों की आवाज़ को उठाने के लिए वो पूरी दुनिया में विख्यात हैं। उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी उनका नाम चल रहा था, और उस तरीके का भी प्रस्ताव उनके आया था। और जाहिर है कि जो महरांग बलोच के परिवार का जो इतिहास है वो भी बेहद नोबेल पीस प्राइज का। महरांग बलोच के जो पिता थे उनको भी उनके घर से अगवा कर लिया गया था, और 3 वर्ष के बाद उनकी जो हत्या कर दी गई थी, और उनकी बॉडी कहीं मिली थी। महरांग, अरे दोहरा स्टैंडर्ड की जगह आप 13 स्टैंडर्ड लगाओगे क्या? थोड़ा बोल लेने दो भाई सजाद भाई, थोड़ा बोल लेने दो। मेरी बात को जरा पूरा कर लेने दो, उसके बाद बोल देना बीच में जा रहे हो। अरे मेरे को बोल लेने दो यार सजाद, मेरे को बोल लेने दो, पहले मेरी आवाज सुन, पहले मुझे अपनी बात करने दो। किसी को आप लोग बोलने देते हो, नहीं, अपना मौका किसी का सुनते हो? ऑडियो में बोले ही जा रहे हो। ऑडियो बंद कर लोगे? ऑडियो बंद हाँ, कर तो लोगे, ऑडियो कुछ नहीं कर सकते। नहीं पड़ेगा, इस तरीके की बात आप करोगे। अभी मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया और आपने कहा था। अरे पहले मेरी बात पहले कंप्लीट कर लेने दो। नोबेल पीस प्राइज किसने कहा था? कौन से अखबार ने कहा था? भाई शहजाद भाई, आप बीबीसी की रिपोर्ट उठा कर देख लीजिए, कहो तो मैं आपको भेज देता हूँ। आपकी रिपोर्ट कौन सी बीबीसी की रिपोर्ट? मैं उनका जो नाम है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी कंसीडर किया गया था। बड़ी प्रख्यात डॉक्टर टर्न्ड एक्टिविस्ट हैं, और उनके पिता की भी हत्या आप लोगों ने कर दी थी। आपकी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने उनके पिता को भी अगवा कर लिया था, और उनको भी आपने अगवा कर लिया था, उनको भी आपने अगवा कर लिया है। और इसी तरीके से हजारों लाखों लोगों को आपने, बलूचिस्तान के लोगों को उनके घरों से उठा लिया है, आज तक पता नहीं चला है। और चूंकि ये बहुत प्रोमिनेंट हैं, उनको आप जो है डिसअपियर कर नहीं सकते, तो आपने उनको आजीवन कारावास सुना दिया। यही तो आपका हक है, यही कारण है कि आपको 4 टुकड़े होने की तैयारी में है। 2 टुकड़े पहले ही हो चुके हैं, और अब बलूचों के साथ भी ऐसा करेंगे आप, सिंधियों के साथ भी ऐसा करेंगे, पश्तूनों के साथ ऐसा करेंगे, और हमारे के साथ भी ऐसा चल रहे हैं। तो क्या होगा? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं आप। कभी ये तालिबान आपके लिए जो है फ्रीडम फाइटर थे, आप ये दहशतगर्द हो गए हैं। अभी आप जो है दुनिया के लिए जो दहशतगर्द हैं, आपके लिए फ्रीडम फाइटर हैं। और अभी आप जो महरांग बलोच जैसी एक बेहद सम्मानित महिला के साथ इस तरीके का बर्ताव करेंगे, उनके पिता की हत्या आपने कर दी है,
ये सारी बातों पे आप क्यों नहीं विचार करते? मैं कुछ गलत कहता हूँ क्या? अगर कहीं मैं फैक्टलेस बातें करता हूँ तो आप बताइए। आप बैठ के सिर्फ आप सिर्फ और हंसना सिर्फ जो जानते है हैं, वो उसके अलावा और मन कुछ नहीं मर्जी जानते। की झूठी खबरें फैला रहे हैं, बस फॉल्स क्या मन नैरेटिव। मर्जी? अरे वो आपकी बेहद सम्मानित कार्यकर्ता आपकी हैं जो है ये और उनको पाकिस्तान और झूठिस्तान का तज्जिया कर रहे हैं आप, बस, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है नहीं, आपके ऐसा अंदर। है कि जो सिवाय जो आपने कार्य आप कश्मीर करते हैं वो काम हम नहीं करते। कोई भी हम WhatsApp फैक्टलेस पर जो बातें है नहीं करते हैं। बीजेपी ने जो आपके और भेजे हैं, इस बस आप उन तरीके पढ़ रहे हैं। के लोगों को, बड़े सम्मानित लोगों को आप जेलों में डालेंगे, प्रताड़ना देंगे, तो उसके खिलाफ तो आवाज उठेगी और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको तो बार बार उजागर किया जाएगा। कितने सम्मानित लोग हैं, कितनी कितनी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, बड़ी शख्सियत हैं, और उनको आपने जेल में डाल दिया है, उनके पिता की हत्या कर दी है, उनको बड़े से बड़े नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका देखिए सर, अच्छा नामांकन यही होता है। मुझे लगता है संजीव जी हालांकि इस बात को जरा बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। सज्जाद, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि जिस रूप में वहां पर एक पुलिसकर्मी की जान चली गई, या जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, पत्थरबाजी हुई, या जो भी वहां पर एक्शन हुआ उसके बाद में जान चली गई, इस वजह से मेहरांग बलोच को ये उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बलूचिस्तान से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवा गायब हो जाते हैं, महिलाएं गायब हो जाती हैं, बच्चों की जानें चली जाती हैं, कभी कभी उल जुलूल ऑपरेशंस का नाम देकर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है, किल एंड डंप के तमाम बड़े आंकड़े नजर आते हैं। और आखिर क्या उन्हें न्याय नहीं मिलेगा? आखिर उनकी जैसे ही न्याय की बात आती है तो क्यों चुप्पी साध ली जाती है? सज्जाद, जवाब सुनना है आपने? हाँ बिल्कुल सुनना है, अगर आप फैक्ट के साथ दें तो। ठीक है, इंटरप्ट ना कीजिएगा। आपने कहा कि आप बलूचिस्तान की महिलाओं को के साथ जो कुछ करते हैं, आप मुझे किसी बैनुल अक़वामी जरीदे से इसको एस्टेब्लिश करके बताएं। मैं एस्टेब्लिश करके बताऊंगा कि आपको द रेपिस्ट सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू दिल्ली को जाए चलती हुई बस में एक महिला के साथ अदर गैंग सज्जाद, रेप किया था। ये एक आतंकिस्तान और रेपिस्तान के एक शख्स से तो मुझे बात नहीं करनी चाहिए, आपकी जुबान से बात अच्छी नहीं लगती। हाल ही में यूके की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, हाल ही में फ्रांस की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें महिलाओं के साथ में किस तरह से बर्बरता की गई, और हर उसमें व्यक्ति पाकिस्तानी है। मैं हर पाकिस्तानी को गलत नहीं कहती, लेकिन आपने जिस तरह से अभी अगर उस बात को यहाँ पे काउंटर करने की कोशिश की तो आपको उन रिपोर्ट्स को जानना चाहिए, आपको देखना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है इस चीज को लेकर। पाकिस्तान से जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के नाम पर, आखिर वो क्या करते हैं दूसरे देशों में जाकर? इस बात को जरा आपको याद रखना चाहिए। आप इस बात को, मैं आपसे सवाल का जवाब मांगना चाह रही थी, आप कुछ और कहते हुए नजर आए। अमर मसीकान कुछ कह रहे हैं आपकी इस बात पे? जी, मैं देखूं, मैं एक बात यहाँ करना चाहता हूँ। जनरल आसिम मुनीर के लिहाज से तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तक नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। ये जनरल आसिम मुनीर ने जो पूरे आग लगाया हुआ है, ये आग उसी वक्त बंद होगा जब ये जनरल की छुट्टी होगी। ये अपनी मैं मर्जी इससे मानी बात नहीं चला करता, रहे इसको मेरी हैं। विंडोज से हटाएं आप, इसको देखें, मेरी विंडोज से ये हटाएं आप। जो है ये पाकिस्तान के बात नहीं दिन करता। बहुत महदूद रह गए हैं। इनके ये जो बैठे हुए हैं मौसूफ यहाँ, इनको मैं आपसे बात नहीं पाकिस्तान करना चाहता। टेलीविजन के ऑडिट ने ये साफ तौर पे पाकिस्तान के टेलीविजन के ऑडिट से बात जाहिर हुई थी कि इन मौसूफ को 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए वहां के गरीब आवाम के इसको मिलते हैं, क्योंकि ये आपपारा के नुमाइंदा हैं। ये कोई सहाफी नहीं है यहाँ मुस्कुरा रहे बेटा, हैं। मैं ये हमें बलूचिस्तान से झूठ कह ताल्लुक रहा हूँ रखता क्या हूँ। भाई? मैं बलूचिस्तान पाकिस्तान से ताल्लुक टेलीविजन रखता की हूँ। ऑडिट ने बताया था या पश्तूनिस्तान, नहीं बताया था? तो तब तो मुझे पाकिस्तान लगता है टेलीविजन की सज्जाद, अपनी तब तो आपको और भी ज्यादा अलर्ट होना चाहिए था। अगर आप बलूचिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं, बलूचिस्तान के आवाम की, तो आपको आवाज को और तेजी से उठाना चाहिए था। जिस तरह से बंदूक की नोक पर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, अगर आप मेरी नजरों में तब और उठ जाते जब आप बलूचिस्तान के आवाम की साथ में हो रही बर्बरता पर कहीं ना कहीं प्रश्न यहाँ पर खड़े करते हैं। अच्छा दिनेश नैन जी, यहाँ पर सज्जाद से जैसे अगर मैं बात करूं तो बातों को इधर उधर वो काउंटर करते हुए, घुमाते हुए नजर आते हैं। हाल ही में हमने कई ऑपरेशंस देखे, हेरोफ जैसे ऑपरेशंस देखे, यहाँ पर हाल ही में कई बड़ी नाराजगी देखी बलूचिस्तान की तरफ से, बीएलए की तरफ से पाकिस्तान की सेना पर। और बहुत ज्यादा दूर तस्वीर नहीं है, पीओके में 17वें दिन भी हमने देखा जब 200 से ज्यादा लोगों की जान गई, उसके बाद में लोगों की नाराजगी का ज्वालामुखी फट चुका है। क्या वजह है? पाकिस्तान की सेना नहीं तो और कौन है? जिम्मेदार पाकिस्तान की सरकार नहीं तो और कौन है? नहीं ना, वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान की जो मेन आवाम है ना, ज्यादातर
वो सोई पड़ी है या डरी हुई है, दोनों में से एक काम। क्योंकि इतना ज्यादा जुल्म होते हुए, चाहे वो हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं उनके साथ हो रहा हो, चाहे टीटीपी आप देख लीजिए, आप या ब्लू क्या नाम पश्तून देख लीजिएगा, पश्तून महफूज मूवमेंट वगैरह के जितने भी हैं, पश्तून मंजूरी वगैरह, इन लोगों के साथ में जो होता है वो देख लीजिएगा। आप एक इलेक्टेड सरकार हुई थी इमरान खान की, उसके साथ इतनी जनता जुड़ी हुई थी जो बहुत लोकप्रिय है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं इमरान खान कोई भारत का पक्ष लेने वाला इंसान है, लेकिन लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से उनके साथ में बेरहमी के साथ में उनकी बुशरा बीबी से लेके सब लोगों को, उनकी बहनों को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है बालों से पकड़ पकड़ के, और उनके साथ बदतमीजी की गई है, उनके साथ में पानी केमिकल्स उनके ऊपर फेंके जाते हैं। ऐसे देश के अंदर अगर युवा नहीं जागेगा, पर मैं तो सोचता था सज्जाद साहब पाकिस्तान का भला चाहता है। आज इनकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है मेहरान बलूच के ऊपर कि मुझे नहीं लगता कि सज्जाद भी पाकिस्तान का भला चाहते हैं या अपने देश के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। मेहरान बलूच एक ऐसी शख्स है जिसने पूरे सज्जाद मैंने बोला नहीं बीच में, आप बोल लेना, मैं आपको वक्त मिलेगा। आपने मुझे मुखातिब किया है ना कर्नल साहब, आपने मुखातिब किया तो तब जो है मेरी इंटेंशन आप काउंटर कर लेना मेरे को, कोई बात नहीं। लेकिन जब बलूचिस्तान के अंदर आपने देखा है, आप लोग काउंटर के लिए मौका देते हैं कर्नल साहब? एक मिनट, मैंने तो आपको बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं, आज कभी बैठे अभी बोला कभी, अब बोल लीजिए, फिर आपके टाइम क्यों खराब करना है? बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से मुझे मालूम है सज्जाद आपके पास, आज आपके पास में आपके पास डिफेंड करने को नहीं है, आपके पास में मेहरान बलूच के साथ हुआ अत्याचार जुल्म के खिलाफ आपके पास में आज कोई भी आपके पास मेहरान बलूच के साथ हुए जुल्म के खिलाफ आपके पास कोई भी बात नहीं है, तो आप बीच में इंटरप्ट करेंगे। और आपको पता है कि मेहरान बलूच एक ऐसी शख्सियत है जिसको सिंध से लेकर के, आप देखो आवाजें उठ रही हैं, अब तो अभी तो उठना शुरू हुआ है ना, अभी तो वेट करें थोड़ा सा, अभी तो लोग उठ रहे हैं, अभी तो बीएलए ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, बीएलएफ ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। आपने तो दाएं बाएं की बातें की थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जो उससे मलिक है उनको जो जेल में डाले हम लोगों ने, वो थे भाड़े की टट्टू। आप देखिए आज हमारे कश्मीर के अंदर खुशहाली है, इतनी खुशहाली है, आपको इतनी चिंता कश्मीर के बारे में इतनी चिंता है, तो आपके जो ख्वाजा आसिफ है ना, उनको समझाए जाके कि पानी के लिए बिलबिलाए ना, क्योंकि सिंधु नदी का पानी हम कश्मीर घाटी में लेके आ रहे हैं भाई, हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए ला रहे हैं। आप तो कश्मीरियों के लिए बोलने की तो बात ही मत करो। और थोड़े दिनों बाद में देखिए वो कहते हैं ना, वो आवाजें आपके यहाँ से उठ रही हैं, बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, बेगुनाहों का खून रंग लाएगा, इंकलाब आएगा। ये आवाजें मेरे पास से नहीं आ रही हैं, ये मणिपुर से आ रही है, ये मणिपुर से पीओके से आ रही है, बलूचिस्तान से आ रही है, ये पश्तूनों में से आ रही है। पर आप खुदा का खौफ खाओ सज्जाद, खुदा का खौफ खाओ। 4-5 जगह से घिर चुके हो, 12 सूबों में आपकी सरकार ने देश को बांट दिया है, अभी 4 सूबों से हटा के। आप लोग कर क्या रहे हैं? आप जितना यूथ है, आपका यूथ कर क्या रहा है? आप लोग पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ क्यों है? आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बात करते हैं? आपकी सोच पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है? अगर आपकी सोच पाकिस्तान के लिए होती तो आप मेहरान बलूच के लिए सड़कों में उतर जाते। आप भी यहाँ नहीं बैठे होते, आवाज उठा रहे होते इंकलाब की। ये नहीं हो, ये चलेगा। आप में जैसे बता रहे थे मस्ती खान साहब, आपको आसिया अंदराबी के लिए निकले आप भी सड़कों पे ना, आसिया अंदराबी के लिए निकले आप भी सड़कों पे, क्यों नहीं निकल रहे? वो गाड़ी ये अच्छा ये मकान खरीदा है जहाँ बैठे हो, उससे मकान खरीदा है, उससे वो नई कार में जिसमें आप घूमते हो, वो 50 लाख पाकिस्तानी रुपयों से आई है ना, जो ISI ने दी है, उसी से होना। लेकिन कुछ तो खुदा का खौफ खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ खाओ, कुछ तो खाओ। अस्तगफिरुल्लाह यार, आपके मेहरान बलूच के बारे में आप बैठ करके यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तो इस बात में पढ़े लिखे इंसानों के शर्म आनी चाहिए कि आपके देश के अंदर युवाओं के साथ क्या हो रहा है।
ये पाकिस्तान की सेना लूट के जा रही है, आप दूसरों के जाके मसले सुलझा रहे हैं, जेल आप में दूसरों के कितनी मसले आजादी सुलझाएंगे, अच्छा, ठीक है, आप ठीक सुलझाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है देखिए ना, मुझे लग रहा है कर्नल दिनेश नैन शायद इस बात को नहीं समझेंगे। सज्जाद, आप बार-बार, अच्छा आप यहाँ पर इसे डबल स्टैंडर्ड नहीं कहा जाए तो और क्या है? मुझे जरा एक बात बताइए, मेहरांग बलोच को उग्रवादी आतंकवादी कह रहे हैं आप बार-बार। आसिया अंद्राबी जिसने पत्थरबाजी को बढ़ावा दिया, आतंकी गतिविधियों में फुटप्रिंट्स में उसकी मौजूदगी नजर आई। इसके अलावा चाहे बात आप बार-बार यासिर मलिक का जिक्र करते हैं, यासिर मलिक ने खुद ने एक्सेप्ट किया कि उसने कितने लोगों की हत्याएं की हैं, घाटी में किस तरह से अशांति भड़काई है, उसने खुद ने एक्सेप्ट किया कि किस तरह से आतंकवादी घटनाओं में उसका इन्वॉल्वमेंट रहा, और आपको वो प्यारे नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? ये मुझे बता दीजिए, आखिर क्यों आपको बलूचिस्तान की मेहरांग बलोच के प्रति जरा सी भी चिंता या फिर वो हमदर्दी नजर नहीं आती जो आपको आसिया अंद्राबी या फिर यासिर मलिक के लिए आती है? क्या वो आपकी बहन नहीं है? फहमीदा सूफी ने भी और वो दीगर 40 खवातीन ने भी यही इकरार किया था, आतंकी घोषित किया था, खुद को कहा था, फहमीदा सूफी ने भी कहा था। मैं तो आपने बार-बार आप यासिर मलिक का जिक्र कर रहे हैं, आसिया अंद्राबी का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो पूछ रही हूँ आपको क्या इतनी आपकी मेहरांग बलोच से इतनी क्या आपत्ति हो गई? जितना प्रेम आपको आसिया अंद्राबी के प्रति नजर आ रहा है, 1% भी प्रेम आपने आके 1% भी प्रेम, 1% भी, मैं तो आपसे बाकी की भी बात नहीं कर रही हूँ, इतनी हमदर्दी आपको क्यों नजर नहीं आई? देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आ रही हूँ। पहले मुझे सज्जाद से जरा इसका जवाब लेने दीजिए, सज्जाद से जवाब लेने दीजिए। सज्जाद, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है? जी, पहली बात ये है ना कि नैना, आपके अभी थोड़ी देर पहले एक मौसूफ यहाँ पे फरमा रहे थे ना कि 0.5 मिलियन रुपीस जो है वो एक मीडिया से ले रहे हैं, तो आपने साथ में मेरी क्रेडिबिलिटी भी गूगल से चेक कर लेते ना, 6ठे नंबर पर है मेरी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में, वो तो आपने चेक नहीं की क्योंकि वो आपकी मर्जी आपके पास की नया नहीं थी। मकान है, पीछे माशाल्लाह अच्छे पर्दे लगे हुए हैं, आप कार में घूमते हो जिसमें नया अभी कार के कवर भी नहीं उतारे, तो मेरे को तो आज लगा जब मस्ती खान ने बताया कि आप शायद ये सब नई चीजें जो आपको मिल रही हैं और जो आके आप मेहरान बलूच के खिलाफ बोल रहे हो, तो लगता है शायद ये तो बात ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा खौफ सही है। सज्जाद, देखिए आपने कहा कि आप पाकिस्तान के 6वें नंबर के जर्नलिस्ट पर आते हैं, इसलिए आप इंडिया डेली 24/7 के मेरे इस डिबेट का हिस्सा हैं। अगर आप ऐसे ही इधर उधर उठाई गिरे टाइप के होते, पाकिस्तान में भी बहुत जर्नलिस्ट होंगे, मैं उन्हें अपनी डिबेट का हिस्सा नहीं बनाती, आप भी बखूबी जानते हैं, कुछ ना कुछ दम होगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर आपके साथ में चर्चा कर रही हूँ। लेकिन जब आप जैसे अगर मिस फैक्ट की बात कर देते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं रेलिवेंट गुफ्तगू आपसे करना चाह रहा हूँ महारन के हवाले से, जहां तक बात करते हो, वो गफार लांगो की बेटी है, किली इस्माइल में इनका घर था, ये भी सुन ले, जो ये बड़ी भड़के मार रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं भाई? आप कैसे बातें कर रहे हैं? सबर कर जाए। नहीं, मुझे बातें कैसे कर रहे हो आप? जो कि बीएलए का एहलकार था और बीएलए ने खुद पूरे सज्जाद XYZ जो भी निकल गया, क्या आप मेहरांग बलोच के लिए आवाज बुलंद करेंगे क्या? कि आपके बलूचिस्तान, आपने कहा ना बलूचिस्तान के आप, क्या आप अपनी बलूचिस्तान की किसी महिला के साथ हो रहे अन्याय पर आप आवाज बुलंद करेंगे क्या? आप उस क्रेडिबिलिटी को वहां पर पेश करेंगे क्या? मैं उन महिलाओं की जरूर आवाज बुलंद करूंगा, उन महिलाओं को जो बेकसूर होती हैं, जो किसी आतंकियों की जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती या उसका पॉलिटिकल फेस नहीं होती हैं, ठीक है? ये जो लाशें उठाने के लिए, कहाँ की लाशें उठाने के लिए नहीं आती, बैकी बातें कर रहे हैं, ये बैकी बातें कर रहे हैं। आप मुझे देखिए, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये जो अपने आप को कह रहा था उस दिन के मैं पठान हूँ, ये कहाँ का पठान है? पश्तून जो भी है बादशाह खान के फॉलोअर हैं, बादशाह खान के फॉलोअर, बादशाह खान जिसने कहा कि मेरे जिसने भी इस पाकिस्तान में नहीं दफन होना चाहिए, बादशाह खान नहीं, उस बात को समझा नहीं। देखिए बड़ा गंभीर मसला है, बड़ा गंभीर मसला है, लेकिन इस बात को ऐसी सतही बातों पे हल्का नहीं करना चाहिए। संजीव श्रीवास्तव जी, जरा फैक्ट के साथ में स्थिति को बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं आ रही हूँ। देखिए फैक्ट के साथ में संजीव जी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बार-बार इस महिला की अगर बात कर दी जाती है, सिर्फ महिलाएं नहीं, बलूचिस्तान की अगर आवाम की बात करें, तो क्या उनकी बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचार की आवाज बुलंद करना वो आतंकी गतिविधि या उग्रवादी गतिविधि के रूप में माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। बलूचिस्तान के लोगों की पहचान को, उनके पूरे अस्तित्व को मिटाने की साजिश कर रही है। बलूच सभ्यता, संस्कृति, भाषा, बोली, जो उनका पूरा सिविलाइजेशनल
जो एक उनका जो एक्सिस्टेंस है उसको मिटाने की साजिशें रची जा रही हैं। बलूच लोग अपनी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूच जो चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो मस्ती खान जी जैसे जो लोग विदेशों में रह रहे हो, सभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी अपने अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। और ये जो सजाद बुखारी साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मैं भी बलूचिस्तान का हूँ, लेकिन ये पता नहीं कैसे बलूच हैं कि जो बलूच लोगों के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं। अपनी जो बहन के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार वहाँ की सेना कर रही है और वहाँ बैठ करके सेना को डिफेंड कर रहे हैं। अरे वो तो एक डॉक्टर थी, उनके पिता की हत्या हुई है और उनको जो है इस जंग में आना पड़ा और इतनी प्रोमिनेंट है कि उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेशन उनका हुआ। तो ऐसे में जो अब उनके खिलाफ इस तरीके की बातें करना, फेक प्रोपेगेंडा करना इत्यादि, ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल भी लॉजिकल डिस्कशन है आपकी। सर मैं इसलिए आपको कहता हूं, और यदि आप जरा भी बलूच लोगों के लिए जरा भी अगर थोड़ा उनको हिमायती हो तो आप उनके खिलाफ बलूच लोगों की सभ्यता संस्कृति का सम्मान करना होगा। बलूच लोगों को उनके हकों को पहचानना होगा और उनको यथोचित सम्मान देना होगा। आप बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोविंस है, अकूत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन वहाँ के लोग इतने गरीब क्यों हैं? वहाँ के लोगों को उनके संसाधनों का क्यों नहीं मिलता? सारा पैसा तो आप जो है, सारा रिसोर्सेज तो आप चाइना को दे दे रहे हैं, पंजाब में ले जाते हैं। बलूचों को क्या मिलता है? बलूचों को तो कुछ नहीं मिलता। बेचारे जो बलूच टैलेंटेड लोग हैं वो विदेशों में जाके, मस्ती खान जी जैसे जो लोग विदेशों में जाके उनको अपना काम धंधा करना पड़ता है। इतना अच्छा होता कि वो बलूचिस्तान में आके रहते, बलूचिस्तान में बड़े बड़े उद्योग धंधे करते। आप जो आतंकियों की बात कर रहे हैं, मेहरांग बलूच जैसी जो डॉक्टर हैं वो बलूचिस्तान में अपनी सेवाएं देती, उनको क्या जरूरत थी आखिर अपने वो करने की? लेकिन उनको करना पड़ा है। देखिए ये अभी आपने देखा था गुज़िश्ता चंचर के दिन, गुज़िश्ता सैटरडे को जेडी वांस ने इनके जो सपह सालार आला हैं, ये जो फील्ड मार्शल हैं, उनको उनका मुआवजना अपनी बीवी से किया। उनका मुआवजना उसी जुमले में, जबकि उन्होंने अपनी बीवी का जिक्र किया, उसी जुमले में इनके जनरल का जिक्र हुआ। इनके जनरल जितने भी हैं अमेरिका के सुदूर के आगे बहू बेटियों जैसे हैं। ये अमेरिका के पिल्ले हैं, ये अमेरिका के कहने पे चलते हैं। देखिए आपको भारत को मैं सलाम पेश करता हूँ, भारत माता को मैं सलाम पेश करता हूँ कि मार्को रूबियो आए थे तो राजस्थान। लेकिन उसके बाद में जेडी वेंस खुद ही घिर गए ना, अपनी ही सेना, अपनी ही सरकार के माध्यम से सवाल उठने लगे, इतना प्रेम आखिर क्यों दिखा रहे हैं आतंकिस्तान के प्रति? पूछ लिया ना उन्हीं की सांसदों ने, अब वो जवाब देते देते फिर रहे हैं। वेल, इससे इतर, लेकिन सबसे गंभीर बात ये कि जिस रूप में जो विद्रोह की अगर आवाज या अपने अधिकार की आवाज उठाई जा रही है, जिस रूप में गोलियों के दम पर या उन्हें बड़े आरोप लगाकर उन्हें सजा दी जा रही है, कभी फांसी की सजा तो कभी उन्हें उम्र कैद की सजा, क्या ये जायज है? और क्या उनके खिलाफ क्या कोई भी संस्था आवाज बुलंद नहीं करेगी? जिस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है बलूचिस्तान और पीओके में, बेहद शर्मनाक है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो चीख चीख के कहती हैं कि बस अब जनता यहाँ पर उग्र हो रही है, जवाब देना ही होगा। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, तमाम खास खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।